Hello, good morning, students. Welcome back to your favorite channel. Hope you all are doing great. So today we are doing this chapter trigonometry practice set 8.2. But students, इससे पहले हमने इस चैप्टर को सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 8.1 एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर. सो प्लीज आप जाए वो इंट्रोडक्शन वाला और 8.1 ये दोनों प्रैक्टिस सेट जरूर देखें. देन ओनली यू विल गेट दिस वन वेरी वेल. स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विद दिस प्रैक्टिस सेट. आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट. क्या कहता है हमसे देखते हैं. इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन in each column. Find the remaining two ratios in the column and complete the table. So एक टेबल दिया हम लोग को, राइट. टेबल में किसकी वैल्यू है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. बट 1 2 3 आउट ऑफ 3 दे गेव अस ओनली वन वैल्यू. तीन में से सिर्फ एक की वैल्यू दी है. इसका मतलब इट मीन्स वी नीड टू फाइंड रेस्ट टू वैल्यूज, राइट. ओके बच्चों, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? कोई फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दिया आपको? दे गिव अस cos थीटा. सो cos theta is given how much? 35/37. अब देखो बच्चों, cos तो हम लोग को पता है एंड व्हाट एल्स आई नीड टू फाइंड? sin थीटा. सो cos और sin के फॉर्म में, cos और sin के फॉर्म में कोई फॉर्मूला है? हाँ, और ये फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में. सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. कौन सा फॉर्मूला है ये? आइडेंटिटी. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. आइडेंटिटी. सो सिंस वी नो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये है आइडेंटिटी. बाय आइडेंटिटी. ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू. क्या साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास? नहीं. सो विल कीप साइन थीटा एज इट इज. क्या कॉस थीटा की वैल्यू है? हाँ. क्या वैल्यू कॉस थीटा की? 35/37 इज इक्वल्स टू 1. अब हम क्या करेंगे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज. नेक्स्ट, अब देखो वहां पर कौन है? राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 है. अब हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे. किसको? दिस विल शिफ्ट टू दैट साइड. सो 35/37 यहाँ प्लस है, वहां जाएगा तो माइनस 35/37 द होल स्क्वायर, राइट. सॉल्व करेंगे हम लोग. दिस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यही तो फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 35. देखो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 35 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 is 25, 3 4 is 12, राइट. नेक्स्ट 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369. यहाँ माइनस है, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. देखो बच्चों 1 के अपॉन में क्या है? 1. सो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. So this sin square theta as it is 1369, 1s are 1369 minus cross multiply 1225 upon 1369. सॉल्व करेंगे अब हम लोग इसको. So ये sin square theta as it is, माइनस करेंगे बच्चों 9 minus 5 you will get 4. 6 minus 2 again will get 4. 13 minus 12 144 upon 1369. बट हमें क्या चाहिए? वी ओनली नीड साइन थीटा, बट यहाँ पर स्क्वायर है. सो आई नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे हम लोग? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ले लो. स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल गिव यू sin theta is equals to
स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 1369। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये साइन थीटा एज इट इज। अब बच्चों देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? सो 144 का स्क्वायर रूट है 12 एंड 1369 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 37। सो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? वी गॉट साइन थीटा। सो ये रहा, यहां आंसर क्या लिख देंगे? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 12 अपॉन 37। बट वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और क्या है? फाइंड करना है टेन थीटा। क्या टेन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ, क्या था वो? इफ यू रिमेंबर, मैंने एक्सप्लेन किया है। कौन सा फॉर्मूला है ये? स्टार फॉर्मूला। स्टार फॉर्मूला क्या कहता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? ये हमारा फॉर्मूला। यस, so since we know this formula, now let us apply. So tan theta as it is, यही हम लोग को फाइंड करना है। sin थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो sin थीटा हमको मिला है 12 अपॉन 37 होल अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है देखेंगे हम लोग। cos थीटा की वैल्यू क्या दी आपको? क्वेश्चन में पहले दिया cos थीटा, देखो क्या है ये? 35 upon 37, right? ये देखो tan थीटा का फॉर्मूला। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या है बच्चों? देखो ये न्यूमरेटर है तो हम ऐसी कॉपी कर लेंगे 12 अपॉन 37 और ये डिनोमिनेटर है। सो बच्चों डिनोमिनेटर कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर ऊपर लेंगे हम लोग। जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा मतलब इनवर्स। तो यहाँ पर क्या है? 35 अपॉन 37, ये ऊपर आएगा तो 37 अपॉन 35, 37 अपॉन 35। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ देखो 37 विल गेट कैंसल, राइट? देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को? 12 अपॉन 35। So this is your final answer. So tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 12 अपॉन 35 और ये आंसर यहाँ मेंशन कर देंगे। So tan थीटा is equals to this 12 upon 35. This is first sub question of your practice set 8.2. Hope you have understood this solution. Okay बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। नाउ विल मूव टूवर्ड्स सेकेंड। सेकेंड में क्या दिया हमको? द वैल्यू इज गिवन साइन थीटा, राइट? इसका सेकेंड देखेंगे अब हम लोग। क्या वैल्यू दी है? साइन थीटा। साइन थीटा इज हाउ मच? 11 अपॉन 61। ये साइन थीटा की वैल्यू है। यस, और क्या फाइंड करना है हमें? वी नीड टू फाइंड साइन थीटा गिवन, we need to find cos थीटा एंड tan थीटा। दोनों क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया हमने। चलो फाइंड करते हैं बच्चों। साइन और cos के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? है वो आइडेंटिटी। सो सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये क्या है? ये आइडेंटिटी। सो हम यहां लिख देंगे बाय आइडेंटिटी, राइट? चलो वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, यस, 11 अपॉन 61 इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? विल मूव दिस वन टू दैट साइड। यहाँ क्या बच गया हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये देखो ये क्या है? प्लस, वहां जाएगा तो माइनस, माइनस 11 अपॉन 61, राइट? नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे स्क्वायर था,
स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। 11 का स्क्वायर 121, स्क्वायर ऑफ 61 3721, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व करो बच्चों। 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 7 minus 1 6, this 3 as it is upon 3721, राइट। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर। स्क्वायर नहीं चाहिए हम लोग को, सो व्हाट विल डू, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेते ही हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट 3600 अपॉन 3721, राइट। हम सॉल्व कर देंगे इसको। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट चेक करो बच्चा, 3600, राइट, 3600, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट विल बी 36। 3721, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल गिव मी स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 60, एंड 3721 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 61। ये हो गया आपका cos थीटा। सो बच्चों cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमको, वी गॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 61, तो यहां लिख देंगे हम 60 अपॉन 61। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, tan थीटा। tan थीटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, tan थीटा के लिए यूज करेंगे हम लोग स्टार फॉर्मूला, राइट। देखो tan का स्टार फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। चलो वैल्यू पुट कर दो। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है चेक करो, तो क्वेश्चन में हमें दिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 61, तो यहां हम लिख देंगे 11 अपॉन 61। अपॉन में क्या है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या मिली 60 अपॉन 61। आगे सॉल्व करते हैं इसको। tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा न्यूमरेटर है, इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 11 अपॉन 61। ये डिनोमिनेटर बच्चों, डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर, तो ये क्या देगा हम लोग को 60 अपॉन 61, ऊपर आएगा तो इनवर्स मतलब उल्टा, फिर उसको उल्टा कर दो, ठीक है, हो जाएगा 61 अपॉन 60। अब देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, 61 गेट कैंसल। सो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 60। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लुक, cos थीटा 60 अपॉन 61 एंड हियर वी गॉट tan थीटा 11 अपॉन 60। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। tan theta is equals to what, 11 upon 60. Okay students, so this was second sub question. Hope you have understood this solution. Students, let's solve third sub question. देखते हैं third sub question। इस कॉलम में क्या दिया हम लोग को, sin theta not given, मतलब क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। cos थीटा भी नहीं दिया है, तो ये भी हमें फाइंड करना है। हाँ, tan थीटा दिया है, tan थीटा की वैल्यू क्या दी है आपको 1। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया थर्ड सब क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। क्या कह रहा है हमसे, tan थीटा इक्वल्स टू 1, सो
tan थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। सो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, है क्या है वो फॉर्मूला? स्टार फॉर्मूला था हमारे पास tan थीटा का, राइट? तो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो tan थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1, ये एज इट इज। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? सो विल मेंशन हियर, सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan के प्लेस हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ sin थीटा एज इट इज, नाउ विल शिफ्ट दिस cos थीटा, cos थीटा वहां जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, cos थीटा वन जा cos थीटा, राइट? दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? ये क्या किया हमने? cos थीटा वन जा cos थीटा, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट साइन और cos के फॉर्म में कोई फॉर्मूला है? यस, क्या था वो फॉर्मूला? आइडेंटिटी। सिंस वी नो दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी। सो बाय आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर दो, देखो साइन थीटा, राइट? क्या लिख दिया हमने इसको? साइन थीटा प्लस cos के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? cos इज इक्वल्स टू व्हाट? cos इज इक्वल्स टू साइन, तो cos की जगह हम क्या लिख देंगे? फिर से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब वैल्यू पुट करो, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, ये 2 वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो क्या बच गया हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये 2 यहां पर आएगा तो डिवाइड करेगा 1/2। हमें क्या फाइंड करना है? साइन, बट यहां पर क्या है? स्क्वायर, सो स्क्वायर को रिमूव करेंगे। सो टू एलिमिनेट दिस स्क्वायर व्हाट विल डू, हम लोग लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम। ये क्या देगा हम लोग को? दिस विल गिव यू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट? देयरफॉर जो देखो 1 बाहर आ सकता है, हाँ 1 क्या बन जाएगा? 1 तो 1 रहेगा। क्या ये 2 रूट के बाहर आ सकता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? √2 एज इट इज। तो मिल गई हमें किसकी वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू। देखो साइन थीटा फाइंड करना था, यस, यहाँ वैल्यू मेंशन कर देंगे। क्या मिली साइन थीटा की वैल्यू? 1/√2। सो लेट अस राइट, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? देखो बच्चों, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड cos थीटा। चलो अब cos थीटा फाइंड करते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला? देखो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है, राइट? इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे हम लोग। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? पुटिंग, क्या पुट करोगे आप? साइन की वैल्यू, पुटिंग साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है? 1/√2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो। चलो पुट करते हैं हम। सो इक्वेशन नंबर 1 है क्या? पहले वो कॉपी कर लो। सो इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, ये हम कॉपी कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पता है? साइन की वैल्यू मालूम है हमें, क्या है वो? 1/√2। देखो cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। हमें cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई, ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ लिखते हैं हम लोग cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। ओके बच्चों, एक चीज और, यहाँ हमने क्या पुट किया था? देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ हमने cos को रिप्लेस किया था। cos के प्लेस में हमने क्या लिखा है? साइन लिखा है। देखो यहाँ पर cos के प्लेस में हमने क्या लिख दिया? साइन लिखा है। ये कहां से मिला हमको? दिस वी गॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो विल राइट हियर
from equation 1. So this is your final answer. Sin theta 1 upon root 2, cos theta also 1 upon root 2. ये था आपका third sub question. Hope you have understood this solution. Now students, we have solved how many questions? हमने question number 1 किया है, second भी complete कर दिया हमने. Now we did third one, right? So 1, 2, 3 हमने complete कर दिया है. Now we are doing question number 6. राइट 6 क्वेश्चन करते हैं हम लोग. देखिए फोर्थ में क्या दिया आपको, साइन की वैल्यू दी है, सो इजीली आप cos और tan फाइंड कर सकते हो. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया आपको, cos दिया है, तो आप आसानी से साइन और tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. अब हम कर रहे हैं सिक्स क्वेश्चन. देखो बच्चों सिक्स क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी आपको, क्वेश्चन नंबर 6 दे गिव अस tan थीटा. तो आइए देखते हैं tan थीटा से हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो हम कर रहे हैं सिक्स्थ सब क्वेश्चन. सॉल्यूशन सिक्स्थ सब क्वेश्चन. क्या दिया आपको वैल्यू सिक्स्थ में, tan थीटा इज गिवन 21 अपॉन 20. सो tan थीटा इज 21 अपॉन 20. ये आपको वैल्यू दी है, राइट बच्चों. और हमें क्या फाइंड करना है, जो मिसिंग है. तो मिसिंग क्या क्या है, हियर वी नीड टू फाइंड बोथ. दोनों चीजें कम है, दोनों गायब है. कौन कौन, साइन थीटा और cos थीटा, ये दोनों क्वेश्चन मार्क. वी नीड टू फाइंड साइन थीटा एज वेल एज cos थीटा. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो tan थीटा हमें गिवन है. क्या tan थीटा का फॉर्मूला है, हाँ क्या है वो फॉर्मूला. सो tan के प्लेस में आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये वैल्यू एज इट इज 21 अपॉन 20. रीजन ये आपने कैसे लिख दिया, तो इसका एक फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला, स्टार फॉर्मूला. स्टार फॉर्मूला कहता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा. सो यहां से हमने इसको रिप्लेस कर दिया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, cos थीटा वहां जाएगा तो क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई. सो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, हियर वी विल गेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वहां पर क्या है 21 अपॉन 20 इनटू, ये आके मल्टीप्लाई कर देगा cos थीटा, राइट. यस, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. क्या मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 1. बच्चों अब देखो साइन और cos, क्या साइन और cos के फॉर्म में कोई आइडेंटिटी है, हाँ क्या थी वो आइडेंटिटी. सो सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर दो. देखो क्या साइन की वैल्यू है हमारे पास, हाँ साइन की प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, दिस वन 21 अपॉन 20 इनटू cos थीटा. अब देखो बच्चों यहां पर क्या था, होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा इन दोनों पे स्क्वायर, 21 अपॉन 20 स्क्वायर एज वेल एज cos स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल्स टू 1. ये वैल्यू कहां से मिली हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो यहां मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके चलो वैल्यू फाइंड करते हैं हम. स्क्वायर ऑफ 21 का स्क्वायर क्या है बच्चों, फाइंड करो. स्क्वायर ऑफ 21 इज 441 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट. ये क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है. क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज प्लस कर सकते हैं, नहीं. रीजन यहां पर क्या है, बेस 1, तो बेस इक्वल करना होगा हमें. दिस विल कीप एज इट इज. नाउ मल्टीप्लाई, पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट. तो ये क्या देगा हम लोग को, 441 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 400 प्लस यहां पर क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन
1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आएगा 400 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, देखो बच्चों क्या आएगा, ये होल अपॉन 400 वन जा 400 इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब ये 400 यहाँ पर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 400 वन जा 400। नेक्स्ट है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। 441 प्लस 400 क्या हो जाएगा, ये 841 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 400। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये रहेगा, 841 वहां जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 841। बच्चों यहां पर क्या है, स्क्वायर, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। लेट अस टेक स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा हमें, cos थीटा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 अपॉन 841। बच्चों अब हम लेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया हमने, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 अपॉन 841। सो cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को, 400, ये किसका स्क्वायर रूट है, 20 अपॉन 841 किसका है, 29। यहां से मिल गया हम लोग cos थीटा की वैल्यू। यहां हम cos थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 20। क्लियर है बच्चों, वी गॉट cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 20 अपॉन 29। यहां हमने क्या लिख दिया, 20 अपॉन 29। और क्या फाइंड करना है हमें, we need to find sin theta। sin theta कहां से मिल जाएगा, देखो, yes, from equation number 1 क्या करना होगा हमें, we need to put this value। तो हम लिखते हैं put cos theta। cos theta क्या है, 20 अपॉन 29। कहां पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। पहले हम इस इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 इनटू, राइट, क्या है, cos थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, साइन थीटा एज इट इज 21 अपॉन 20 हम कॉपी कर लेंगे, 21 अपॉन 20। क्या cos थीटा की वैल्यू है, ये रही cos थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29। अब ध्यान से देखो बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो जाएगा, 20 कैंसिल। देयरफॉर साइन थीटा वी गॉट 21 अपॉन 29। ये आपका फाइनल आंसर। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, 21 अपॉन 29। ये रहा साइन थीटा, क्या लिख देंगे हम, 21 अपॉन 29। सो दिस वे वी गॉट बोथ cos थीटा साइन थीटा, राइट। बच्चों ये क्या था आपका सॉल्यूशन नंबर 6th सब क्वेश्चन, इसका हमारा ये हो गया सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट सेकंड मेन क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड मेन क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो इन सब की क्या करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है, राइट।
ये सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करना सिखाया था और कैसे लर्न करना उसकी ट्रिक भी बताई थी। सो प्लीज गो एंड विजिट टू दैट टेबल। वो टेबल कहाँ मिलेगा आपको? मेरी प्रीवियस वीडियो में। सो प्लीज वो टेबल कैसे फॉर्म होता है उसे आप सीखो, प्रैक्टिस करो, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये बहुत ईजी है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप वो टेबल अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो ये सॉल्यूशन बहुत आसान लगेगा आपको। चलो देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 sin 30 इंटू प्लस 3 इंटू 1045। सो यहाँ पर हमें दो वैल्यू दी गई है। फर्स्ट इज व्हाट? sin 30। सिंस वी नो sin 30, क्या sin 30 की वैल्यू हमें याद है? यस। ये कहाँ है वैल्यू? ये उस टेबल में है। सो टेबल में sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 इज 1/2। आपको ये पूरा टेबल रटना नहीं है। इस टेबल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने आपको सिखाया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। सो प्लीज वहां जाओ और वीडियो कैसे, वहां जाओ और देखो कि वो टेबल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो वहां से आप इजीली ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। एक और एंगल है, ये क्या है? 1045। 1045 की वैल्यू क्या है? 1 है। ओके स्टूडेंट्स, सो दो वैल्यू है हमारे पास। अभी हम सॉल्व करते हैं। Therefore 5 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। सो 5 इंटू 1/2 प्लस है प्लस 3 इंटू, राइट, ये मल्टीप्लाई कर रहा है जैसे 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था। सो 3 इंटू 1045, 1045 की वैल्यू क्या है? 1। अब सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। 5 1 ज़ा 5, सो ये क्या देगा? 5/2 प्लस 3 1 ज़ा 3, अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या? 1। अब हम क्या करेंगे? वो काम जो हम 6 7 से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। सो 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 1 ज़ा 2, ऐड कर दो। 5 प्लस 6 11/2। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आंसर किसका? 5 sin 30 प्लस 3 10 45 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 11/2। क्लियर? अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो ये सॉल्यूशन बहुत आसान है। और ये वैल्यूज कहाँ से मिलेगी आपको? टेबल से। और वो टेबल कहाँ मिलेगा आपको? हमारे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो फिर से आप पहले चेक करो क्या वैल्यूज दी आपको? 1060, राइट। सो आप पहले क्या लिखोगे? 1060 की वैल्यू, 1060 डिग्री क्या है? 1060 डिग्री है √3, राइट। नेक्स्ट कॉमा, एक और वैल्यू किसकी दी आपको? sin 60। सो बच्चों sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। ये दोनों वैल्यू मुझे कहां से मिली? तो दोनों वैल्यू मिल रही है टेबल से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हमें? 4/5, 4/5 1060। सो बच्चों 1060 की वैल्यू क्या थी? √3 प्लस यहां पर क्या है? 3 है हमारे पास। सो 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या है? ये रही साइन 60 की वैल्यू हमको दी है √3/2। स्क्वायर था इस पर, सो द होल स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देगा। 4 इंटू √3, सो 4 √3/5, यानी 4 इंटू √3। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 4 √3/5 प्लस 3 एज इट इज, ये स्क्वायर 3 पे आएगा। सो रूट से रूट कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, सो 3/4, राइट। सो दिस इज 4 √3/5 और ये क्या हो जाएगा? 3 3 9/4। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 4 √3 इंटू 4 प्लस 5 9 45
अपॉन 5 4 20, राइट। मिस्टेक हो गई है सर, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है मैंने, सो पूरा सॉल्यूशन फिर से होगा, सॉरी। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4/5 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना? हाँ यही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिया आपको, tan 60। सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ tan 60। सो बच्चों tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू है √3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, sin 60। बच्चों sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू है √3/2। ये सारी वैल्यूज मुझे कहां से मिल रही है, मुझे मिली सारी वैल्यूज टेबल से। और टेबल कहां मिलेगा आपको, वो टेबल आपको मिलेगा हमारी प्रीवियस वीडियो में। सो प्लीज आप जाओ और वो वीडियो देखो। लेट्स स्टार्ट। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इसमें, चलो। सो 4/5 इंटू tan 60। बच्चों tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था, सो स्क्वायर प्लस है प्लस 3 इंटू, नेक्स्ट क्या हमारे पास sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2, इस पर भी स्क्वायर है, सो द होल स्क्वायर। ओके ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। 4/5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया 3। ये 3 एज इट इज, यहां पर स्क्वायर दोनों पे जाएगा, देखो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या मिला हमें 3। और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4। मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12/5, 3 3 9/4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो। सो 12 4 48 अपॉन 12 4 48 प्लस 9 5 45 अपॉन 5 4 20, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 48 प्लस 45, ये ऐड करके आपको यहां लिखना है, राइट। ये आंसर आप इस बॉक्स में लिखेंगे एंड ऑल्सो यू विल राइट दिस आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हमें कि आपको क्या आंसर मिल रहा है आफ्टर एडिंग 48 प्लस 45। यू नीड टू राइट दिस आंसर हियर, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ व्हाट इज योर आंसर। सो दिस वाज सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है हमसे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री एंड 3 इंटू साइन 90 डिग्री। सो यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दी है, तो पहले हम वो सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या दिया आपको, sin 30। सो सिंस sin 30, बच्चों sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। यहां हम लिख देंगे 1/2, कॉमा नेक्स्ट क्या है, cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू है 1, राइट, यस। और क्या बच गया, sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या है, sin 90 इज ऑल्सो 1। तो देखो तीनों वैल्यू मिल गई हमको, cos sin 30, cos 0 एंड sin 90। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। अब वैल्यू यहां पुट करते हैं, देयरफॉर 2 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, sin 30 इज 1/2 प्लस है प्लस cos 0, देखो cos 0 की वैल्यू क्या है 1
प्लस 3 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास, हाँ ये रहा साइन 90 क्या है 1। सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस 1, 3 1 सा 3, ऐड कर दो बच्चों, 3 प्लस 1 प्लस 1 व्हाट, आंसर इज 5. So this is your final answer. Hope you have understood sub question 3, 2 and 1. ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सब क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्या दिया हमको, सिंस क्या जानते हैं हम 1060 की वैल्यू हमारे पास है. सो 1060 डिग्री क्या देगा ये हमें, 1060 डिग्री विल गिव यू √3. साइन 60 डिग्री √3/2. और क्या बच गया हमारे पास, cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री क्या देगा आपको 1/2. तीनों वैल्यू अवेलेबल है, यस. अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देयरफॉर अप्लाई करो आप, क्या दिया हमें 1060 डिग्री. सो 1060 की वैल्यू क्या होगी √3 साइन 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस है, सो प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2. नेक्स्ट स्टेप √3 एज इट इज. देखो दोनों का बेस सेम है, सो बेस को हम एक बार लिख देंगे √3 प्लस 1. अब ये 2 यहां आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, सो दिस विल गिव यू 2√3/1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, आप ये दोनों लिख सकते हो. क्लियर एवरीवन, ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री. सबसे पहले हम क्या करेंगे cos 45. सो cos 45 की वैल्यू क्या है बच्चों, cos 45 इज 1/√2. और साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 इज 1/2. दोनों वैल्यूज हमने लिख ली, अब अप्लाई करेंगे हम ये वैल्यूज. चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. Therefore, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2. cos पे स्क्वायर है, सो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, प्लस है, सो विल राइट हियर प्लस. यहाँ क्या दी वैल्यू साइन 30 है 1/2. साइन का स्क्वायर है, सो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर. ओके, नाउ स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2. नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 2 क्या देगा ये 4. नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 4 प्लस 2 1 2 अपॉन 2 4 8. राइट, नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2 6 अपॉन 8. डिवाइड कर दो उसको, 2 3 6 2 4 8. Therefore फाइनल आंसर इज 3/4. ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन. क्लियर है ये. अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको cos 60. तो बच्चों cos 60 की वैल्यू, cos 60 is 1/2. Then sin cos 30 की वैल्यू √3/2. और क्या दिया आपको sin 60, यहां हम लिख देंगे sin 60 की वैल्यू √3/2. नेक्स्ट क्या है sin 30 की वैल्यू 1/2. ये सारी वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. Therefore
cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2 इनटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60, देखो sin 60 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट sin 30 क्या दिया हमको? 1/2। अब हम क्या करेंगे? दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो सामने सामने पहले होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 प्लस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। दोनों का बेस सेम है बच्चों? यस। देखो यहाँ बेस क्या है 4, यहाँ भी क्या है 4, तो हम क्या लिख देंगे? बेस को हम एक बार लिख देंगे। √3 प्लस √3 बच्चों 1√3 प्लस 1√3 कितना हो जाएगा? 2√3। यहाँ हो जाएगा 2√3। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? यस। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा, therefore फाइनल आंसर इज √3/2। ये हो गया आपका मेन आंसर। सो अब हमने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने सॉल्व कर लिया है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। जो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन। सो आइए देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। इफ sin थीटा इज 4/5 देन फाइंड cos थीटा। बच्चों sin थीटा की वैल्यू दी है और क्या फाइंड करना है हमें? cos थीटा। सो बच्चों sin और cos इस फॉर्म में कोई फॉर्मूला है क्या है? वो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम पहले। व्हाट इज गिवन? sin थीटा इज गिवन 4/5, ये वैल्यू हम लोग को दी है और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है? हमारी आइडेंटिटी। सो बाय आइडेंटिटी, चलो वैल्यू पुट कर दो। सो sin थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5 स्क्वायर है, सो होल स्क्वायर, प्लस cos की वैल्यू नहीं है हमारे पास, सो दिस विल कीप एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर ऑफ 5 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी पार्ट पूरा ट्रांसफर कर देंगे हम वहां पर, राइट? सो क्या बच गया हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है? प्लस, वहां जाएगा तो माइनस, क्या देगा ये हमको? 16/25। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 1 जा 25 माइनस 16 1 जा 16 अपॉन 25 1 जा 25। cos स्क्वायर थीटा 25 माइनस 16 क्या बच गया? 9 अपॉन 25। अब हम क्या करेंगे बच्चों? टेकिंग स्क्वायर रूट। So by taking square root, ये क्या देगा हमें? This will give me cos थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। Therefore cos थीटा क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे और 25 का स्क्वायर रूट यहाँ लिखोगे। सो दिस विल गिव यू फाइनल आंसर। प्लीज स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आप यहाँ भी लिखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपको cos थीटा की जो भी वैल्यू आती है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज इफ cos थीटा इज गिवन देन फाइंड sin थीटा। सेम सॉल्यूशन है बच्चों। Therefore since किसकी वैल्यू दी हमें? cos थीटा। cos थीटा इज गिवन 15/17।
सो कॉस और साइन, कॉस और साइन के फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी है? फर्स्ट आइडेंटिटी. सो सिंस वी नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. क्या नाम है इसका? इसका नाम है आइडेंटिटी. तो लिख देंगे हम सेम. बाय आइडेंटिटी. चलो वैल्यूज पुट कर दो. क्या साइन की वैल्यू है? नहीं, वही तो फाइंड करना है. सो ये एज इट इज कॉपी कर लिया हमने. नेक्स्ट कॉस की वैल्यू ये रही 15/17 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये एज इट इज. बच्चों 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289. राइट. अब देखो ये पूरा पार्ट यहाँ क्या है? प्लस में है. राइट. ये प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस कर देंगे हम. चलो वहां ट्रांसफर कर दो. यहाँ क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा. वहां क्या था? 1. ये प्लस वहां गया तो माइनस 225/289. अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. So sin square theta is equals to 289 1 289 minus 225 1 225 upon 289. Right? Therefore sin square theta की वैल्यू क्या हो गई? माइनस कर दो. 9 minus 5 4, 8 minus 2 6. क्या आ जाएगा? ये 64/289. ये किसकी वैल्यू है बच्चों? दिस इज साइन स्क्वायर. हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर रूट. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. चलो तो स्क्वायर रूट से ये क्या मिल जाएगा हमको? साइन थीटा. सो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 289. Therefore, final answer sin theta is equals to, बच्चों अब क्या लिखोगे यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ 64. 64 का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 289 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में. राइट. तो ये पार्ट आप यहाँ पे सॉल्व करोगे. इसका आंसर आप यहाँ भी लिखोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताओगे that what is the value of sin theta in question number 4. Hope you have understood this solution. Thank you so much.